इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाए ताकि कभी भी आप दोनों का रिलेशन ख़त्म ना हो, कभी भी आपका रिश्ता टूटे ही ना। देखो, रिलेशनशिप में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, ज़्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या रिलेशन में लोगों के झूठे बिलीव के कारण होते हैं। कुछ अलग ही बिलीव बना लेते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, रिलेशन के बारे में, दुनिया के और लाइफ के बारे में। बिलीव यानी कि आपकी सोच किसी एक चीज़ के बारे में, जो आपकी सोच बन जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनफैक्ट आपकी सोच का ना आपकी लाइफ के ऊपर, आपके रिलेशन के ऊपर, जिस इंसान की जैसी सोच होगी ना, उनका रिलेशन भी वैसा होगा और उनकी लाइफ भी डेफिनेटली वैसी होगी। रिलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी सोच को सही करनी है। अगर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके कुछ अलग बिलीव बन गए, तो पहले उनको ठीक करना ही होगा। क्योंकि पार्टनर कितना भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें कितनी भी परफेक्ट होगी, लेकिन हमारे बिलीव जब तक सही नहीं होंगे, वो चीज़ें कभी भी रिलेशनशिप में वर्क नहीं कर पाएगी। सबसे पहली चीज़ कि दुनिया के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचो और वैसा फील करने की कोशिश करो। देखो, ये आज के ज़माने में ये बातें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इंटरनेट के कारण या ये प्रसारण के जितने भी माध्यम हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसका ब्रेकअप हो गया, उसने सुसाइड कर ली, उसने धोखा दे दिया, समझ लो। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सोच बनती है, आपके माइंड में इनफैक्ट ये बिलीव बन जाता है कि पूरी दुनिया बेकार है, बकवास है। इस समय में, इस ज़माने में कोई भी किसी को सच्चा प्यार नहीं करता। मान लो आपकी ये सोच बन गई। अगर आपकी ये सोच बन गई, तो आप अपने पार्टनर से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो आपको धोखा नहीं देगा। क्योंकि आपके माइंड में तो ये सोच बन गई है ना कि पूरी दुनिया बेकार है, एकदम धोखेबाज है। एंड ये अगर हम हर दिन सुनेंगे, बार बार ये सुनेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी सोच वैसी बन जाए। तो अब देखने वाली बात ये है कि हम पूरी दुनिया को गलत कहते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर भी तो उसी दुनिया से निकल कर आता है, इसी दुनिया में तो है। वो कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आएगा, तो वो कैसे अलग हो जाएगा। एंड आप सबको पता है कि भगवान बुद्ध से लेकर संदीप महेश्वरी जैसे लोग भी कहते हैं कि आप ना जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हो या जैसी चीज़ों को हमारे बिलीव बना लेते हो, वैसी चीज़ों को आपकी लाइफ में आप आकर्षित कर रहे हो। यानी कि आपकी जैसी सोच होगी, आपको दुनिया जैसी दिखेगी, वैसी चीज़ें आपके साथ होगी। हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया बुरी है, और हम ये भी मानते हैं कि हमारा पार्टनर उस दुनिया जैसा नहीं है। हालांकि हमारा पार्टनर उसी दुनिया से तो आता है। तो अब हमें ये बोलना पड़ेगा कि हमारा पार्टनर बहुत ही अच्छा है, पर ये दुनिया भी बहुत ही अच्छी है। अदरवाइज दुनिया को गाली दोगे तो तुम्हारा पार्टनर उसी में से आता है। कहीं ना कहीं आपकी सोच के कारण वैसी चीज़ें आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में आपको फेस करनी पड़ सकती है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की यार, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो। सेल्फ लव के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल से चीज़ें बताई थी। और आपको समझना पड़ेगा कि यार किसी और को आप प्यार तभी कर सकते हो जब आप पहले कभी अपने आप को प्यार करते होते हैं। ठीक है? क्योंकि अगर आपके अंदर प्यार होगा तभी तो आप किसी और को प्यार दे सकते हो। आपके हाथ खाली है तो आप दूसरों को क्या दोगे यार। इसका मतलब ही ये है कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो आप बेचैन हो, आप चिड़चिड़े हो, सामने वाला आप में प्यार फील नहीं कर पाएगा। आपके पास बैठकर उनको सुकून फील नहीं कर पाएगा। वो आपके साथ रहकर ना उनका दिमाग खराब होगा। कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा कहता है कि यार तेरे साथ वो वाइब ही नहीं आती, तेरे साथ अब वो चीज़ें मुझे फील ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि यार अब आपकी जो वाइब्स है ना, उसमें उनको प्यार, वो सुकून है ही नहीं। प्यार का मतलब ये है कि यार तुम अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको पसंद करते हो, अपनी चीज़ों को तुम पसंद करते हो, अपने आप को तुम पसंद करते हो, अपनी चीज़ों से, अपनी लाइफ से तुम खुश हो, क्योंकि तुम अपनी इस सिचुएशन को प्यार करते हो। जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो भी चीज़ें चल रही हो, वहाँ से तुम एकदम सेटिस्फाइड हो। तुम चिड़चिड़े हो, तुम अपनी लाइफ से, अपने आप से तंग हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ की एक भी चीज़ पसंद नहीं है, तो तुम सामने वालों को ना वो वाइब्स फील करा रहे हो। एंड आप कुछ ऐसे इंसान के पास जब बैठे हो जो सेटिस्फाइड, खुश होता है, अपनी लाइफ से खुश होता है, तो आप उसकी जो वाइब्स है, उनके ऑरा को फील कर पाते हो। आपके साथ आपका पार्टनर एक फ्रस्ट्रेशन ही फील करेगा, क्योंकि आप ना कहीं उनको ऐसी चीज़ें ही फील करा रहे हो। तीसरी चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक रिलेशनशिप में ना एज ए पार्टनर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना आ जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अजीब अजीब तरह के डर होते हैं, एंड उसके कारण कहीं ना कहीं
वो स्टेबली ना अपने पार्टनर को और सिचुएशन को डील ही नहीं कर पाते। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप का और उनको डील करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं। नॉर्मली तुम उनसे मिलते हो, उनसे बातें करते हो, तुम्हारी चीज़ों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, नॉर्मल सी चीज़ है। तुम्हें पता है कि अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हारे अंदर डर है कि फेल हो जाओगे, कॉन्फिडेंस तुम फील ही नहीं कर पा रहे, तो तुम कैसा परफॉर्म करोगे ये खुद सोच के दिखाओ। तुम्हारे अंदर डर है कि नहीं, मेरी तो हाइट कम है, मेरा तो कलर ऐसा है, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसमें तो ये चीज़ें वो चीज़ें। पहली चीज़ कि भाई अगर तुम में कुछ कमी होती और ये चीज़ रियल में फैक्ट होती कि हाँ तुम कुछ कम हो, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रिलेशन में आता ही क्यों? सबसे पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए कि यार हमें ना वही इंसान पसंद आता है या हम उसे पार्टनर के रूप में पसंद करते हैं ज़्यादातर बार जो हमें लगता है कि नहीं ये कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा बेटर है। ऐसा जब हमें लगता है तभी हम उनके साथ रिलेशन में आते हैं या उनसे इम्प्रेस होते हैं। तो अपने बारे में ऐसी गलत सोच मत बना लो। तुम्हें कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए, लाइक बिंदास रिलैक्स रहो, ठीक है। लाइक एज ए फ्रेंड होते क्या तुम सोचते हो कि मेरे में ऐसा है इसलिए वो ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यवहार में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डरे डरे सहमे सहमे कल को छोड़ देगा, कोई और मिल जाएगा, कुछ बेटर मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना तुम्हें लूजर बना देगा उनके सामने। फिर तुम हमेशा डरते रहोगे, उनके ऑर्डर को फॉलो करते, एंड एक दिन वो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगेन तुम यहाँ पर बिलीव सिस्टम बना रहे हो अपने पार्टनर के सामने कि वो मुझे छोड़ रहेगा, या मैं कमज़ोर हूँ, या मैं लूज़र हूँ। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड कोई फियर नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम दोनों इक्वली हो, वैसा तुम्हारा फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन में दोनों पार्टनर की ये ना चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि दोनों इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। देखो, एंड बहुत सारे रिलेशन में ये चीज़ें क्लियर ही नहीं होती। एक जा रहा होता है मुंबई की तरफ और दूसरा जा रहा होता है दिल्ली की तरफ, एंड यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा यार। देखो, हर इंसान का ना थोड़ा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इमोशन को लेकर, एंड आपको थोड़ा सा ना अपने पार्टनर के बारे में एंड खुद के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि यार हम इस रिलेशन को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, दोनों इस रिश्ते से चाहते क्या है आखिर। क्योंकि अगर दो लोग साथ में जा रहे हो तो दोनों को पता होना चाहिए ना कि हम दोनों को कहाँ जाना है। प्रॉब्लम यहाँ पर खड़े होते कि दोनों साथ में चल रहे होते और दोनों को कहीं अलग अलग पहुँचना होता है, तो एक इस तरफ खींच रहा होता है और दूसरा उस तरफ खींच रहा होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। बहुत सिंपल सी बात है। और बहुत सारे लोगों ने क्या होता है कि पहले से सोच लिया कि भाई मुझे रिलेशन में तभी आना जिसके साथ मुझे लगे कि मैं शादी कर पाऊँ। अब कुछ लोग रिलेशन में होते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ कैसे रिलेशन बन गया, वो है, उनको अच्छा लग रहा है, उन्होंने सोचा नहीं है, तुमने सोच लिया है, तो तुम उस जगह पर लेके जाना चाहते हो। लेकिन वो तो चल रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि भाई अभी तो हम जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है वहाँ जाकर देखेंगे। ऐसे होते ना कि वहाँ जाना है, कहीं पर आगे देखते अच्छी जी जगह होगी वहाँ पर जाएंगे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है। पहले देखने की, समझने की कोशिश करो। अगर डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली आप डिस्कस नहीं करते कि भाई मतलब क्या पर्पज है इस रिलेशन का, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो सामने वाले इंसान की हिंट को, वो कैसा व्यवहार करता है, वो आपको कैसे ट्रीट करता है, वो इस रिलेशन को कैसे देखता है, ये समझने की कोशिश करो। इतना तो तुम उनके साथ रहकर समझ ही जाओगे। और पांचवी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती, वो चीज़ है मुझे लगता है। एक बात हमेशा याद रखो कि हमेशा वैसा ही नहीं होगा जैसा हमें लगता है। अभी कई बार क्या होता है कि दो लोग रिलेशनशिप में 2 महीने से रिलेशन है, तो लड़के ने ये सोच लिया कि अगर लड़की रिलेशनशिप में है तो उसके ऊपर मेरा यही अधिकार है। तो लड़की का हो सकता है कि रिलेशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कुछ अलग ख्यालात हो सकता है ना। अब उनको, लड़की को लगता है कि हाँ बॉयफ्रेंड मेरे साथ घूमने आता है तो मेरे से शादी करेगा ही करेगा। क्या पॉसिबिलिटी है इनकी? आपने ऐसा मान लिया, मान लो कॉल लग रहा है, आप कॉल लगा रहे हो उनको, उनका फ़ोन बिजी आ रहा है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 2 दिन उसने कॉल नहीं कर पाया, या आज वो गुस्से में कुछ बोल दिया। 1 साल से बहुत प्यार जता रहा है, आज उसने कुछ गुस्से में बोल दिया। आप डायरेक्टली ये कह देते हो कि उसके दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं। आपको वहाँ के सिचुएशन का 1% भी आइडिया नहीं है। तो ये वर्ड होता है ना कि मुझे लगता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें जो लगता है ना वैसा होता नहीं है। तो हर चीज़ के ना अलग अलग पहलू होते हैं, उनको, उस घटना को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
और हाँ, एक बात याद रखना कि रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम चल रहे होते हैं ना, 80% आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, 20% ही आपको सही थॉट्स आएंगे। तो आपको जो लग रहा है ना, उसके ऊपर आपको 2 बार नहीं 5 बार विचार करना है और फिर उस चीज़ को कंफर्म करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना। थैंक यू सो मच।